देखिए, सपा के नेता क्या कह रहे हैं और बाकी दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, इस पर हमारी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्य मुद्दा है कि संसद में जो 2 दिन में हुआ, उसमें उस पर हमारी राय क्या है, उस पर हमारी दृष्टि क्या है, जी उस पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज, टॉपिक वही था सर। जितने नेता होते हैं उतनी तरह की बातें होती जी। हैं, और जितने प्रवक्ता होते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं। तो सदन में देखिए, जो लोकसभा में हुआ, मैंने जैसे जब वो बहस चल रही थी उस समय ही ये लिखा था कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जब राहुल गांधी अपना पहला भाषण दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उस समय पूरे सदन ने उनको शांति से सुना। सिर्फ बहुत संक्षिप्त इंटरवेंशन हुए 4 या 5। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने लगे तब लगातार सदन का जो विपक्ष का व्यवहार रहा, वो नारेबाजी करते रहे। मैंने इसका उस समय भी विरोध किया था, इस समय भी कर रहा हूं। ये गलत बात है। कम से कम जो कर्टसी राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष के प्रति पक्ष ने दिखाई थी, सरकारी पक्ष ने दिखाई थी, वही प्रधानमंत्री के प्रति विपक्ष को दिखानी चाहिए थी। और उनका ये कर्तव्य था नेता प्रतिपक्ष के नाते कि वो अपने विपक्ष से ये कह करवाते। उन्होंने उल्टा किया उसका। ये गलत परंपरा है। परंपरा पहले ही गलत पड़ चुकी है, लेकिन उनसे अब उम्मीद थी कि वो एक बेहतर परंपरा रखेंगे, कुछ नया करेंगे, एक नई लकीर बनाएंगे। उन्होंने नहीं बनाई। तो ये बिल्कुल साफ बात है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने भी कल जो जवाब दिया उनका, उस पर उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगी हो। लेकिन प्रधानमंत्री से हम जो अपेक्षा करते हैं कि वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप बात करेंगे, गंभीर बात करेंगे, बिना नाम लिए किसी व्यक्ति को बालक बुद्धि बार बार कहना, ये उनको शोभा नहीं देता। चुटकी लेने का भी एक जरूरत होती है। चुटकी भी चलती है बहस में, लेकिन उसकी भी एक तरीका होता है। हर व्यक्ति के स्तर के अनुसार चुटकी होनी चाहिए। व्यंग का स्तर भी व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं था कल प्रधानमंत्री की बात। पॉइंट टेकन सर। विजय जी जी सर, योर कमेंट। ऐश्वर्या, जो 2 दिन की बहस हुई है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, मैं समझ रहा था कि एक मजबूत विपक्ष और जो नई लोकसभा की तस्वीर आई है कि एक बहुमत वाली सरकार गठबंधन की, और दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष 30-40 साल में आया है, तो हमें एक बेहतर डिबेट का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे राहुल जी ने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के भाषण पर, प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान पूरे 2.5 घंटे, 2.25 घंटे शोर चल रहा, जितनी देर प्रधानमंत्री बोले उतनी देर हंगामा होता रहा विपक्ष का। और राज्यसभा में भी आज 30-40 मिनट हंगामा होता रहा और फिर वॉकआउट कर दिया। ये परंपरा, मतलब इसको संसदीय परंपरा तो नहीं कह सकते, बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती, और अशोभनीय है कि प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री सदन के नेता भी हैं और देश के नेता भी होते हैं। आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, और उनके पास एक बड़ा मौका था कि वो सारी चर्चा करते। जिस नीट को लेकर वो अलग से बहस चाहते थे, नीट पर ज्यादा जोर देते। मैं तो समझ रहा था कि विपक्ष जो है अपने कुछ स्पीकर्स को तय करेगा कि वो सिर्फ नीट पर चर्चा करें, कुछ स्पीकर्स को तय करेगा कि वो अग्निवीर पर चर्चा करें, कुछ स्पीकर जो है वो प्रधानमंत्री की दूसरी जो योजनाएं हैं या जिस पर भी वो चर्चा, संविधान पर चर्चा करना चाहते हैं, आरक्षण पर चर्चा करना चाहते हैं, वो करें। वो उस तरह की चर्चा नहीं हो पाई। मुझे लगा कि ये सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ होकर रह गया। विपक्ष ने बताया कि हम सरकार में नहीं आए हो, लेकिन हमारे पास 234 सीट है, सावधान रहें, हम तंग करते रहेंगे। रेणु जी, योर व्यू पॉइंट। जगदीश जी आ रहा हूं उसके बाद। ओके रेणु जी। और भारतीय जनता पार्टी, प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। विजय जी, एक सेकंड विजय जी, बात कंप्लीट कर दे। मुझे लगा हो गई कंप्लीट, सॉरी, क्योंकि वो लिंक पे एक लाइन और बोल रहा हूँ प्लीज सर, प्लीज सॉरी। भारतीय जनता पार्टी का रवैया ये रहा कि उनके पास 240 सीट आई है, 60 सीटें 63 सीटें कम हो गई हैं, और गठबंधन की सरकार आई है, तो वो एक ज्यादा बेहतर तरीके से, संवेदनशील तरीके से और सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर चलाएंगे। लेकिन वो ये बताने में लगे रहे कि हम अब भी कमजोर नहीं हुए। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ का पूरा वोट ऑफ थैंक्स होकर चला गया, और जो बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बल्कि मुझे लग रहा था कि हाउस खत्म हो जाएगा तो भी, मतलब जब थैंक्स डिबेट खत्म हो जाएगी तो नीट जैसे विषयों पर चर्चा होगी, वो भी नहीं हुई। ये बहुत ही चिंता वाली बात है। बजट आ रहा है सर, आगे भी ऐसे ही चलने वाला, जुलाई में ही बजट है। रेणु जी, जगदीश जी आ रहा हूं। रेणु जी फर्स्ट, मांग। सुधांशु जी आपके जवाब के लिए आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि
ये जो एक्रिमोनी हमने हाउस में देखी, जो बिटरनेस था, ये फॉल आउट था जो एक बहुत बिटर इलेक्शन कैंपेन चली, और जिस तरह से ऑपोजिशन ने इनको घेरा कॉन्स्टिट्यूशन पे, प्रधानमंत्री काफ़ी तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने डे 1 से डिसाइड किया कि मैं कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता चलाऊंगा। 49 ईयर्स अगो जो इमरजेंसी हुई थी उसके बारे में उन्होंने हाउस में एक बड़ा उसमें माहौल बनाने की कोशिश की, तो उससे जो माहौल था वो पूरी तरह से बिगड़ गया और राहुल गांधी ने उनको ऑल आउट फ्रंटल अटैक किया। उसके बाद प्रधानमंत्री लग रहा था कि कांग्रेस उनके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। 1.5 घंटा उन्होंने कांग्रेस पे भाषण दिया तो और राहुल गांधी पे जो कहा वो कहा, तो ये इसमें वो चुपचाप बैठते, नहीं ये मैं खुश हूँ नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री का कॉन्फ्रंटेशन था, उसके बाद जो उनका कांग्रेस का ऑब्सेशन हो गया है दोनों हाउसेस में, लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री काफ़ी परेशान है और जो बातें राहुल गांधी ने कही वो शायद उनके स्किन के अंदर तक पहुंच गई हैं, क्योंकि जो रिएक्शन आया प्रधानमंत्री का जब उन्होंने रिप्लाई दिया, तो जिस लैंग्वेज में वो तो हमेशा कई बार भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और उनका एक स्टेचर है, जैसे हमने कहा देश के नेता है और उनको एक तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो वो नहीं कर पा रहे। वो अभी भी इलेक्शन मोड में हैं और बौखलाए हुए टाइप के हैं। क्यों इतने परेशान हैं? अभी आपकी माइनॉरिटी हो गई, कोई बात नहीं, आप फिर भी पावर में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास लोग हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया और कल्याण बनर्जी ने तो कहा कि ये क्यों ऑपोजिशन को पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो इस टाइप का जो लैंग्वेज था अच्छा नहीं था, पर शायद प्रधानमंत्री और कल्याण बनर्जी दादा का आपको लैंग्वेज ठीक लगा? देखिए चुटकी नहीं, आई टेक योर पॉइंट। कल्याण बनर्जी जो कर रहे थे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो आपको ठीक लगा मैम? उस पर नॉट इवन अ कॉमेंट। रेणु जी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपने कितने सेशंस, आपने कितनी सरकारें देखी? उनका पॉइंट सुन तो लो यार। अब बोलिए, सुनिए। बहुत देखी। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री, वो कहने लगे, कभी किसी की प्रशंसा नहीं की। क्यों भाई? आप कोलीग्स हैं, ओके, यू आर फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर, पर आपको कोई एक बॉनहोमी, एक कैमरेडरी, एक सबको साथ लेने वाली भावना भी, वो आपने पानी पिलाने वाला नहीं देखा, गिलास गला सूख रहा था विपक्ष के नेता का चिल्ला के, प्रधानमंत्री ने पानी सुनाया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, पॉइंट टेकन मैम। हाँ, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं और फिर जगदीश जी आप ही के पास आ रहा हूं। बड़े विचित्र सुधांशु जी, काका जी आ रहा हूं फॉर योर फर्स्ट काउंटर। सुधांशु जी थैंक यू। विचित्र प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। रेणु जी बोलते बोलते कल्याण बनर्जी का नाम ले गई। कल्याण बनर्जी ने क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस ढंग की हरकत की है वो बड़ी मैच्योर नजर आती है। पिछले सत्र में वो संसद भवन के बाहर गेट के ऊपर जिस ढंग की मिमिक्री कर रहे थे, आप कह रही हैं वो लोग जो है गंभीर बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, हाँ मैं ये बात कहता हूं, जो राहुल देव जी ने बात कही वो सही बात है कि गंभीरता से दोनों को आचरण करना चाहिए, परंतु आप ये भी देखिए राहुल गांधी जी का आचरण गंभीर था। आज तक किस नेता विपक्ष ने आकर सदन में इस ढंग से फोटोएं दिखाई हो? कम से कम अब गंभीरता से आचरण करना चाहिए। और इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है? राहुल गांधी जी की वो घटना याद है ना, प्रधानमंत्री के गले लगने के बाद उन्होंने अपनी सीट पर बैठ के आंख मारी थी। ऐसा आचरण आज तक किस नेता ने किया? और इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने संसद भवन के अंदर खड़े होकर फ्लाइंग किस का वो किया था, इशारा किया था। तो भाई आपका जो वर्तमान आचरण है वो पूर्व में भी ऐसा रहा है, कोई हवा में बात नहीं है। तो आप, और खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष हो के पहली बार वेल में आ गए। अरे भाई नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा होती है। आज राहुल जी क्या कर रहे थे? इशारा कर रहे थे अपने लोगों को कि हाँ भाई जाओ वेल में जाओ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को रखने का प्रयास किया। और मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि 3 बार लगातार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, एक चाय वाले ने उसकी बराबरी कैसे कर ली है। इस विषय को लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है और उस पीड़ा और छटपटाहट की अभिव्यक्ति उनकी बार बार इस ढंग के असंसदीय आचरण में दिखाई पड़ रही है। इसीलिए वो सवाल का जवाब। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं दर्शकों के सामने, एक फैक्ट, राज्यसभा में 21 घंटे रखे गए थे, 21 घंटे, जिसमें विपक्ष को करीब 11 घंटे बोलने का मौका था। बताइए नीट और अग्निवीर पर कितना बोला है? और नीट और अग्निवीर दोनों मुद्दे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण में। मैं चुनौती से कहता हूं 5% नहीं बोला।
यह होता बवाल उठाना। और फिर क्या करें, नियम 267 के तहत हमें बहस चाहिए। नियम 267 के तहत आज तक 4 दिन बहस हुई है किसी में, और नियम 267 में जवाब देगा संबंधित विभाग का मंत्री, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब देते। यहां जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। 21 घंटे बहस चल रही है, और उस बहस में आप जिन मुद्दों को लेके चिल्ला रहे हैं, आप मणिपुर मणिपुर कहते रहे, मणिपुर पे कितना बोला? पूछना चाहता हूं, मणिपुर पे कितना बोला? यानी जब आपको व्यवस्था के तहत बोलने का मौका मिलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, और व्यवस्था को भंग करने के लिए, व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आप सदन का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया देश के सामने।